पंडित पद्मलोचन विद्यासागर। आषाढ़ की कृष्णा तृतीया तिथि है, 22 जुलाई 1883 ईस्वी। आज रविवार है। भक्त लोग अवसर पाकर श्री रामकृष्ण के दर्शन के लिए फिर आए हैं। अधर, राखाल और मास्टर कलकत्ते से गाड़ी पर दिन के 1-2 बजे दक्षिणेश्वर पहुंचे। श्री रामकृष्ण भोजन के बाद थोड़ी देर आराम कर चुके हैं। कमरे में मणि मल्लिक आदि भक्त भी बैठे हैं। श्री रामकृष्ण अपने छोटे तख्त पर उत्तर की ओर मुंह किए बैठे हैं। भक्त लोग जमीन पर, कोई चटाई और कोई आसन पर बैठे हैं। सभी महापुरुष की आनंद मूर्ति को एकटक देख रहे हैं। कमरे के पास ही पश्चिम की ओर गंगा जी दक्षिण वाहिनी होकर बही जा रही है। वर्षा ऋतु के कारण स्रोत बड़ा प्रबल है। मानो गंगा जी सागर संगम पर पहुंचने के लिए बड़ी व्यग्र हो। केवल राह में क्षण भर के लिए महापुरुष के ध्यान मंदिर के दर्शन और स्पर्श करती हुई जा रही है। श्री मणि मणिक पुराने ब्रह्म भक्त हैं। उनकी उम्र 60-65 वर्ष की है। कुछ दिन हुए वे काशी जी गए थे। आज श्री रामकृष्ण से मिलने आए हैं और उनसे काशी दर्शन का वर्णन कर रहे हैं। मणि मलिक एक और साधु को देखा। वे कहते हैं कि इंद्रिय संयम के बिना कुछ नहीं होगा। सिर्फ ईश्वर की रट लगाने से क्या होगा। ठाकुर, इन लोगों का मत यह है कि पहले साधना चाहिए, शम दम तितिक्षा चाहिए। ये निर्वाण के लिए चेष्टा कर रहे हैं। ये वेदांती हैं, सदैव विचार करते हैं ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या। बड़ा कठिन मार्ग है। यदि जगत मिथ्या हुआ तो तुम भी मिथ्या हुए। जो कह रहे हैं वे स्वयं मिथ्या है। उनकी बातें भी स्वप्नवत है, बड़ी दूर की बात है। ये कैसा है जानते हो? जैसे कपूर जलाने पर कुछ भी शेष नहीं रहता, लकड़ी जलाने पर राख तो बाकी रह जाती है। अंतिम विचार के बाद समाधि होती है। तब मैं, तुम, जगत, इन सब का कोई पता ही नहीं रहता। पद्मलोचन बड़ा ज्ञानी था, परंतु मैं माँ माँ कहकर प्रार्थना करता था तो भी मुझे खूब मानता था। वह वानराज का सभा पंडित था। कलकत्ते में आया था। कामरहट्टी के पास एक बाग में रहता था। पंडित को देखने की मेरी इच्छा हुई। मैंने हृदय को यह जानने के लिए भेजा कि पंडित को अभिमान है या नहीं। सुना कि अभिमान नहीं है। मुझसे उसकी भेंट हुई। वह तो इतना ज्ञानी और पंडित था, परंतु मेरे मुंह से राम प्रसाद के गाने सुनकर रो पड़ा। बातें कर कर ऐसा सुख मुझे कहीं और नहीं मिला। उसने मुझसे कहा, भक्तों का संग करने की कामना त्याग दो, नहीं तो तरह तरह के लोग हैं, वे तुमको गिरा देंगे। वैष्णव चरण के गुरु उत्सवानंद से उसने पत्र व्यवहार करके विचार किया था। मुझसे कहा, आप भी जरा सुनिए। एक सभा में विचार हुआ था, शिव बड़े हैं या ब्रह्मा। अंत में पंडितों ने पद्मलोचन से पूछा। पद्मलोचन ऐसा सरल था कि उसने कहा, मेरे 14। बातें करके ऐसा सुख मुझे कहीं और नहीं मिला। उसने मुझसे कहा, भक्तों का संग करने की कामना त्याग दो, नहीं तो तरह तरह के लोग हैं, वो तुमको गिरा देंगे। वैष्णव चरण के गुरु उत्सवानंद से उसने पत्र व्यवहार करके विचार किया था। मुझसे कहा, आप भी जरा सुनिए। एक सभा में विचार हुआ था, शिव बड़े हैं या ब्रह्मा। अंत में पंडितों ने पद्मलोचन से पूछा। पद, पद्मलोचन ऐसा सरल था कि उसने कहा, मेरे 14 पुरखों में से किसी ने ना तो शिव को देखा है ना ब्रह्मा को ही। कामनी कंचन का त्याग सुनकर एक दिन उसने मुझसे कहा, उन सब का त्याग क्यों कर रहे हो? यह रुपया है, वह मिट्टी है। ये भेद बुद्धि तो अज्ञान से पैदा होती है। मैं क्या कह सकता था? बोला, क्या मालूम, पर मुझे रुपया पैसा आदि रुचता ही नहीं। विद्यासागर की दया भीतर सोना छिपा है। एक पंडित को बड़ा अभिमान था। वह ईश्वर का रूप नहीं मानता था, परंतु ईश्वर का कार्य कौन समझे। वे आद्य शक्ति के रूप में उसके सामने प्रकट हुए। पंडित बड़ी देर तक बेहोश रहा। जरा होश संभालने पर लगातार का अर्थात काली की रट लगाता रहा। भक्त महाराज, भक्त बोल रहे हैं, महाराज आपने विद्यासागर को देखा है? कैसा देखा? ठाकुर, विद्यासागर के पांडित्य है, दया है, परंतु अंतर्दृष्टि नहीं है। भीतर सोना दबा पड़ा है। यदि उसकी खबर उसे होती तो इतना बाहरी काम जो वह कर रहा है वह सब घट जाता और अंत में एकदम त्याग हो जाता। भीतर हृदय में ईश्वर है, यह बात जानने पर उन्हीं के ध्यान और चिंतन में मन लग जाता है। किसी किसी को बहुत दिन तक निष्काम कर्म करते करते अंत में वैराग्य होता है और मन उधर मुड़ जाता है, ईश्वर से लग जाता है। जैसा काम ईश्वर विद्यासागर कर रहा है,
वह बहुत अच्छा है, दया बहुत अच्छी है। दया और माया में बड़ा अंतर है। दया अच्छी है, माया अच्छी नहीं। माया का अर्थ है आत्मीयों से प्रेम, अपनी स्त्री पुरुष भाई बहन भतीजा भांजा माँ बाप, इन्हीं से प्रेम। दया अर्थात सब प्रेम, प्राणियों से समान प्रेम। दया अर्थात सब प्राणियों से समान प्रेम। ब्रह्म त्रिगुणातीत है, मुंह से नहीं बताया जा सकता। मास्टर, क्या दया भी एक बंधन है? अब ये मास्टर ठाकुर से पूछ रहे हैं, क्या दया भी एक बंधन है? ठाकुर, वह तो बहुत दूर की बात ठहरी। दया सतोगुण से होती है, सतोगुण से पालन, रजोगुण से सृष्टि और तमोगुण से संहार होता है। परंतु ब्रह्म सत्व रज तम इन तीनों गुणों से परे है, प्रकृति से परे है। यहाँ यथार्थ तत्व है, वहां तक गुणों की पहुंच नहीं। जैसे चोर डाकू किसी ठीक जगह पर नहीं जा सकते, वे डरते हैं कि कहीं पकड़े ना जाए। सत्य रज तम ये तीनों गुण डाकू है। एक कहानी सुनाता हूँ, सुनो। एक आदमी जंगल की राह से जा रहा था कि तीन डाकुओं ने उसे पकड़ा। उन्होंने उसका सब कुछ छीन लिया। एक डाकू ने कहा, अब इसे जीवित रखने से क्या लाभ? यह कहकर वह तलवार से उसे काटने आया। तब दूसरे डाकू ने कहा, नहीं जी, काटने से क्या होगा, इसके हाथ पैर बांधो, यहीं छोड़ दो। वैसा करके डाकू उसे वहीं छोड़कर चले गए। थोड़ी देर बाद उनमें से एक लौट आया और बोला, ओह, तुम्हें चोट लगी है? आओ, मैं तुम्हारा बंधन खोल देता हूँ। उसे मुक्त कर डाकू ने कहा, वो मेरे साथ, तुम्हें सड़क पर पहुंचा दूं। बड़ी देर में सड़क पर पहुंचकर उसने कहा, इस रास्ते से चले जाओ, ये तुम्हारा मकान दिखता है। वह तुम्हारा मकान दिखता है। तब उस आदमी ने डाकू से कहा, भाई आपने बड़ा उपकार किया, अब आप भी चलिए मेरे मकान तक, आइए। डाकू ने कहा, नहीं, मैं यहाँ वहां नहीं आ सकता, पुलिस को खबर लग जाएगी। ये संसार ही जंगल है, इसमें सत्य रज तम ये तीन डाकू रहते हैं। ये जीवों का तत्व ज्ञान छीन लेते हैं। ये जीवों का तत्व ज्ञान छीन लेते हैं। तमोगुण मारना चाहता है, रजोगुण संसार में फंसाता है, और सतोगुण रज और तम से बचाता है। सत्व गुण का आश्रय मिलने पर काम क्रोध आदि तमोगुण से रक्षा होती है। फिर सतोगुण जी, फिर सतोगुण जीवों का फिर सतोगुण जीवों का संसार बंधन तोड़ देता है। पर सतोगुण भी डाकू है, वह तत्व ज्ञान नहीं दे सकता। हाँ, वह जीव को उस परम धाम में जाने की राह तक पहुंचा देता है और कहना है, वह देखो तुम्हारा मकान वह दिख रहा है। जहां ब्रह्म ज्ञान है वहां से सतोगुण भी बहुत दूर है। ब्रह्म क्या है, क्या मुंह से नहीं बताया जा सकता? जिसे इसका उसका ज्ञान होता है वह फिर खबर नहीं दे सकता। लोग कहते हैं कि काले पानी में जाने पर जहाज फिर नहीं लौटता। चार मित्रों ने फिरते हुए ऊंची दीवार से घिरी एक जगह देखी। भीतर क्या है वह देखने के लिए सभी बहुत ललचाए। एक दीवार पर चढ़ गया, झांक कर उसने जो देखा तो दंग रह गया और हाँ 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 करते हुए भीतर कूद पड़ा। फिर कोई खबर नहीं दी। इस तरह जो चढ़ा वही हाँ हाँ करते हुए कूद गया, फिर कौन खबर कौन दे? जड़ भरत दत्तात्रेय ये ब्रह्म दर्शन के बाद फिर खबर नहीं दे सके। ब्रह्म ज्ञान के उपरांत समाधि होने से फिर अहम नहीं रहता। इसलिए राम प्रसाद ने कहा है, यदि अकेले संभव न हो तो मन राम प्रसाद को साथ ले। मन का लय होना चाहिए, फिर राम प्रसाद का अर्थात अहम तत्व का भी लय होना चाहिए, तब कहीं यह ब्रह्म ज्ञान मिल सकता है। एक भक्त महाराज के सुखदेव को ज्ञान नहीं हुआ था? श्री रामकृष्ण, कितने कहते हैं कि सुखदेव ने ब्रह्म समुद्र को देखा और छुआ भर है, उसमें बैठकर गोता नहीं लगाया, इसलिए लौट कर इतना उपदेश दे सके। कोई कहता है ब्रह्म ज्ञान के बाद वे लौट आए थे लोक शिक्षा देने के लिए। ब्रह्म ज्ञान के बाद वे लौट लौट आए थे लोक शिक्षा देने के लिए। परीक्षित को भागवत सुनाना था और कितनी ही लोक शिक्षा देनी थी। इसलिए ईश्वर ने उनके संपूर्ण अहम तत्व का लय नहीं किया, एकमात्र विद्या का अहम रख छोड़ा था। केशव को शिक्षा, दल सांप्रदायिकता अच्छा नहीं। एक भक्त, क्या ब्रह्म ज्ञान होने के बाद संप्रदाय आदि चलाया जा सकता है? ठाकुर, केशव सेन से ब्रह्म ज्ञान की चर्चा हो रही थी। केशव ने कहा, आगे कहिए। मैंने कहा, और आगे कहने से संप्रदाय आदि नहीं रहेगा। इस पर केशव ने कहा, तो फिर रहने दीजिए। सभी हंसते हैं। तो भी मैंने कहा, मैं और मेरा यह कहना ज्ञान है, मैं करता हूँ। यह स्त्री पुत्र संपत्ति मान प्रतिष्ठा यह सब मेरा है, यह विचार बिना ज्ञान के नहीं होता। तब केशव ने कहा, महाराज, अहम को त्याग देने से तो फिर कुछ कहता ही नहीं। मैंने कहा, केशव, मैं तुमसे पूरा अहम त्यागने को नहीं कहता हूँ, तुम कच्चा अहम छोड़ दो। मैं करता हूँ, यह स्त्री और पुत्र मेरा है, मैं गुरु हूँ, इस तरह का अभिमान
कच्चा अहम है, इसी को छोड़ दो, इसे छोड़कर पक्का अहम बनाए रखो। मैं ईश्वर का दास हूँ, उनका भक्त हूँ, मैं अकर्ता हूँ और वे ही करता, ऐसे सोचते रहो। एक भक्त क्या पक्का अहम संप्रदाय बना सकता है? श्री रामकृष्ण, मैंने केशव सेन से कहा, मैं संप्रदाय का नेता हूँ, मैंने संप्रदाय बनाया है, मैं लोगों को शिक्षा दे रहा हूँ। इस तरह का अभिमान कच्चा अहम है। किसी मत का प्रचार करना बड़ा कठिन काम है। वह ईश्वर की आज्ञा बिना नहीं हो सकता, ईश्वर को आदेश होना चाहिए। सुखदेव को भागवत की कथा सुनाने के लिए आदेश मिला था। यदि ईश्वर का साक्षात्कार होने के बाद किसी को आदेश मिले और तब यदि वह प्रचार का बीड़ा उठाए, लोगों को शिक्षा दे, तो कोई हानि नहीं। उसका अहम कच्चा अहम नहीं, पक्का अहम है। मैंने केशव से कहा था, कच्चा अहम छोड़ दो, दास अहम भक्त का अहम, इसमें कोई दोष नहीं। तुम संप्रदाय की चिंता कर रहे हो, पर तुम्हारे संप्रदाय से लोग अलग होते जा रहे हैं। केशव ने कहा, महाराज 3 वर्ष हमारे संप्रदाय में रहकर फिर दूसरे संप्रदाय में चला गया और जाते समय उल्टे गालियां दे गया। मैंने कहा, तुम लक्षणों का विचार क्यों नहीं करते? क्यों चाहे जिसको चेला बना लेने से ही काम हो जाता है। केशव से मैंने और भी कहा था कि तुम आद्य शक्ति को मानो, ब्रह्म और शक्ति अभिन्न है। जो ब्रह्म है वे ही शक्ति है। जब तक मैं देह हूँ यह बोध रहता है, तब तक दो अलग अलग प्रतीत होते हैं। कहने का समय दो आ ही जाते हैं। केशव ने काली को मान लिया था। एक दिन केशव ने अपने शिष्यों के साथ आया एक दिन केशव अपने शिष्यों के साथ आया। मैंने कहा, मैं तुम्हारा लेक्चर सुनूंगा। उसने चांदनी में बैठकर लेक्चर दिया, फिर घाट पर आकर बहुत कुछ बातचीत की। मैंने कहा, जो भगवान है वे ही दूसरे रूप में भक्त हैं, फिर वे ही एक दूसरे रूप में भागवत है। तुम लोग कहो, भागवत भक्त भगवान। केशव ने और साथ ही भक्तों ने भी कहा, भागवत भक्त भगवान। फिर जब मैंने कहा, कहो गुरु कृष्ण के वैष्णव, तब केशव ने कहा, महाराज अभी इतनी दूर बढ़ना ठीक नहीं, लोग मुझे कट्टर कहेंगे। तो केशव ने ऐसा कहा। प्रणाम सभी को, आज यहीं तक पढ़ते हैं। ओम आसतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु।